तो आप लोग मेरा ही वेट कर रहे थे कि बेसिक सीरीज बैच कब से चालू करेंगे। तो मैं आपको मेरा छोटा इशू बताता हूँ। मैं जॉब करने के साथ मुझे यूट्यूब के लेक्चर लेने आपके, तो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हम क्या करेंगे जिसका कुछ भी बेसिक नहीं आता है। मान के चलो आपका स्टडी बहुत कम है, आपको एसएससी जीडी 2026 की प्रिपरेशन करनी है, कहां से करनी है, कितनी करनी है। तो देखो हम पहले रीजनिंग करेंगे, उसके बाद मैथ्स करेंगे, हिंदी भी करेंगे और जीके भी करेंगे। तो हमारा बेसिक सीरीज बैच है, जिनको कुछ नहीं आता आप यहां से पढ़ सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज, ये वाला टॉपिक लेंगे, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। आज ये टॉपिक जो भी है 14 टॉपिक से हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में दो 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 करके मतलब 7-8 सैटरडे में कवर हो जाएगा। अभी मिरर का देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है एज ए टीसीएस पैटर्न। ठीक है, ये होगा टीसीएस पैटर्न का। तो अभी सर अगर टीसीएस एग्जाम नहीं लेगी तो हम क्या करें। तो देखो एक एडुकेटी का एक बकवास एग्जाम ले रही है, मुझे नहीं लगता वो टिक पाएगी। तो आपको से आपकी एग्जाम टीसीएस लेगी, ये मेरी 99.99% चांस है। ठीक है, तो तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स है दोनों में आ सकते उस हिसाब से पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे मान के चलो टीसीएस का ही पैटर्न नहीं करेंगे, उसके साथ हम एजुकेटी का पैटर्न एक साथ लेंगे। तो ठीक है, तो आपको मिरर मतलब क्या होता है आपको पता है। मिरर क्या होता है, जैसे कि आपकी बीबी होगी, बीबी है, शायद बहुत लड़कों की शादी नहीं होगी। जैसे कि आपकी कभी शादी होगी तो आप देखो आपकी जो भी मतलब बनने वाली होगी वो मिरर में दिखती है, उसको कुछ ना कुछ दिखता है। वो उसको तो आप पता ही है, वो सोचेगी यार मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बट होती नहीं है। तो वो खूबसूरती दिखेगी, उसमें जो भी अपनी खूबसूरती दिख रही है उसको मिरर इमेज कहते हैं। तो देखो मैं भी हैंडसम हूं, तो मैं मेरा देखो यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, यहाँ पे मेरा मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ दिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है इनडायरेक्टली, मेरे सामने मिरर रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मिरर को इस तरह मेंशन करा जाता है, मतलब मिरर को ऐसे कंघी की तरह दिखाया जाता है एग्जाम में। तो यही होता है मिरर। तो आप देखो मिरर को हम कितनी साइड रख सकते हैं, एक सामने, एक इस साइड, एक इस साइड और एक नीचे की साइड। ठीक है, मतलब हम मिरर को 4 साइड रख सकते हैं, एक हमारे सामने, एक ऊपर नीचे, मतलब हम ऐसे 4 साइड रख सकते हैं। और जो नीचे की साइड मतलब मिरर रखा जाता है, ठीक है, हम उसको वाटर रिफ्लेक्शन ऐसा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि पानी हमारे नीचे होता है। अगर हम पानी के ऐसे देख लेते हैं तो वाटर इमेज उसी को कहा जाता है। तो बेसिक हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम सीधा तो रीजनिंग का होगा मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने का आज होगा। आप नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कमेंट कि कौन सा मैं टॉपिक लूं। आपकी जो भी ज्यादा कमेंट्स होगी नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ाऊंगा। तो, तो देखो जब भी कोई मिरर की शुरुआत होती है, मान के चलो मिरर क्या, तो क्या करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि आपको चार्ट लगता है। तो होता क्या है, जैसे कि ए का सामने ऐसा मिरर रखा जाता है तो आपको ऐसा दिखेगा ए, क्योंकि ए का कुछ चेंज नहीं होता है। मान के चलो अगर ये ए और यहाँ पे से नीचे रखा रहता मिरर तो आपका ए ऐसा दिखता, इसको हम कहते हैं वाटर रिफ्लेक्शन। मान के चलो मिरर अगर मैंने ऊपर रखा होता, ठीक है, तो ऊपर रखा होता ऑब्वियसली कुछ ऐसा दिखता, क्योंकि ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये लर्न करने में बहुत दिक्कत आता है, मुझे भी पता है। लेकिन बहुत सारे मतलब ये आपका सॉल्यूशन यही है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, देखो अगर आपको बहुत कम समय में अगर आपको एग्जाम सॉल्व करना है तो बहुत सारे मतलब ऐसे याद रखना ही अच्छा रहता है। लेकिन हम जो यूज करेंगे ट्रिक थोड़ी अलग यूज करेंगे। मान के चलो अभी ये एग्जाम टीसीएस में आता नहीं बट एजुकेटिव पैटर्न में आता है। मान के चलो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब मैं क्या करूंगा, देखो आपके कोई भी एग्जाम होगी, आपको एक पेपर मिलता है, ठीक है, ऐसा ब्लैंक पेपर मिल जाता है।
तो ब्लैंक पेपर में लेने के बाद मतलब कोई भी आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो पेपर मिलने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड दिया है, ठीक है, मतलब एग्जाम में यहाँ पे हमारा मिरर रखा गया है सामने, ठीक है, मतलब मिरर एग्जैक्ट सामने, वो अपने खुद का दर्पण देखना चाहता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरा जो भी कोई पेपर होगा, ठीक है, मैं ऐसे पेन से ऐसे लिख के ले लूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो मैं लिख के ले लूंगा। आपके पास ऐसा पेपर मिलता है, आप छोटी साइज में लिख देना। अगर ये लिख दिया, ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन मान के चलो मिरर इधर या फिर इस साइड, ये दोनों कौन सी भी साइड हो, सामने हो बैक साइड हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पेपर के ऊपर लिखना है, ओके, ये याद रखना। सेकेंड होगा इसको पलटना है, ठीक है, आपके दो ही स्टेप रह गए, आपको लिखना है और उसके बाद पलटना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको पलट दिया। अगर ये ऐसा दिखेगा नहीं, आपको पेन से उसको डार्क करना है, अदरवाइज आपको ऐसे करके देखना है और उसको मैच करना है। मैंने क्या किया, लिख के बस इसको पलट दिया। अभी पलटने के बाद अगर आपका मिरर इस साइड है, बस आपको यहाँ पे ऐसा रखना है, ठीक है। अगर मिरर मान के चलो उस साइड होता तो आपको ऐसा डायग्राम आ जाता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मेरी डायग्राम ये है तो मैं इसके साथ मैच करूंगा, ठीक है। और मेरी जो डायग्राम है यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मैच कहाँ हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो जो शुरुआत है वो यम से ही हो रही है। तो मेरे तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही यम था और मेरा यही एक आंसर आएगा। तो इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका दिमाग लगाना है, चार्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अभी बहुत सारे आपके डाउट्स हो गए, यार सर आपने ये क्या बता दिया। आपका अगर एक्यूरेसी लेवल है तो ये अगर आप करते हो तो आपका 101% गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी डायग्राम इस साइड हो या फिर इस साइड हो, बस आपको इसको अच्छे से मैच करना है और आपका ये सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, पेपर को बस यहां रख दिया और हो गया सॉल्व। अभी बहुत बोलेंगे यार सर अलग क्वेश्चन आएंगे तो अलग का क्या सोल्यूशन होगा। अभी मान के चलो ये तो मतलब गड़बड़ी हो गई। अभी एक यहां तो मिरर आ गया नीचे, तो मेरे यहां पे तीन स्टेप बन गए। तीन स्टेप क्या हो गए, पहले तो इसको लिखना है, राइट, इसको पलटना है, ठीक है। और मेरा और एक स्टेप बढ़ेगा, वर्ड टू वर्ड मैच करना है, मतलब मैं इस वर्ड को मैच करूंगा। अभी मैंने लिखा क्या है हम वो देखेंगे। मैंने क्या बोला, पहली स्टेप आई मेरी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला, पलटना है, ठीक है, मैंने इस पेपर को लिखने के बाद पलट दिया मैंने, और क्या किया, इसको वर्ड को अच्छे से डार्क किया और मेरा कुछ डायग्राम इस तरह से बन के आया, ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपको मैंने पहले जो बोला था वैसे नहीं करना है, मैंने यहाँ पे मैच करना है। मेरा देखो, मेरा कुछ पलटने के बाद कुछ इस तरह से कुछ डायग्राम बन के आए हैं, ठीक है। मेरा मिरर है नीचे की साइड, राइट। अगर मेरा मिरर नीचे की साइड है तो मेरा जो यफ है, यफ मेरा उल्टा बन के ये आया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यफ को यहाँ पे मैच करना पसंद करूंगा। मतलब मैंने क्या कहा, वर्ड टू वर्ड मैच करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो यफ को यफ, डी को डी, सी को सी, ए को ए, यल को यल, मतलब इस तरह से देखोगे तो मैच हो गया। अगर मिरर ऊपर की साइड होता, ठीक है, तो फिर भी मुझे ये बस वैसा उठा के लेके ऊपर लेके जाना था, ठीक है। अगर नीचे की साइड है तो नीचे की साइड, ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ऑप्शन में मेरा यहाँ पे कोई मैच हो रहा है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे ला दिया, फिर ठीक है, मैंने देख लिया कि मेरा यह इस तरह से बन रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन कट रहा है पहले से ही, ठीक है। मेरे समय डी बराबर है। अभी सी देखो, मेरा सी यहाँ पे उल्टा सी है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी ऊपर की साइड है और यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ये दो तो ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब मैं देखूंगा ये देखूंगा, ये सब में सेम है। अब मैं यल देख रहा हूं, तो यल देखो यहाँ पे भी उल्टा यल है, यहाँ पे मेरे यल मैच नहीं करना, ये ऑप्शन मेरा कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एक एक्यूरेट आंसर यहाँ पे एक ही दिख रहा है, वो है ये वाला। यही मेरा एक वर्ड मैच हो रहा है, बाकी सारे वर्ड में यहाँ पे मेरे गलत हो रहे हैं। तो देखो मैंने कुछ ज्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं चलाया, बस मैंने एक डायग्राम से उल्टा पुल्टा करके सॉल्व किया। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर इसके डेंजरस भी क्वेश्चन, हम उसकी तरफ भी जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मान के चलो ऐसे डायग्राम्स के क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं सिंपल, कि डायग्राम का अगर क्वेश्चन आता है, मान के चलो आपका कुछ इस तरह से आया है, ठीक है, डायग्राम तो उल्टी साइड करोगे, मतलब मिरर सामने रख दिया तो आपको डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन भी पेपर के ऊपर लिख दिया तो ऐसा ही मिलेगा। जो हार्ड क्वेश्चन से आपको दिमाग से सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन से आपको पेपर के लिख के ही सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप ये भी डायग्राम ड्रॉ करते हो और इसको उल्टा करते हो, आपको ऐसा ही दिखेगा। तो डायग्राम्स याद रखना, और हम कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। देखो ये हार्ड लेवल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन ले लिए, मान के चलो मेरा ड्रीम आ गया, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिख दिए, ठीक है, लिख दिया और इसको उल्टा कर दिया। देखो मैंने ड्रीम लिखा है, ड्रीम का ड्रीम, न्यूज लिखा है, ठीक है। आप देखो मैंने जेलस लिखा है, फिर 312 लिखा है, और ऐसे क्वेश्चन लिखे, ठीक है। मैंने अगर मैं उल्टा करके देखता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मैं बस मैच करूंगा, मैच करने के बाद मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब मान के चलो मेरा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं देख रहा हूं कि मेरा बस यहाँ पे यम को यही एक आंसर मेरा मैच कर रहा है, बाकी मेरे कोई क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूं मेरे को फंसाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, ये मेरे दो क्वेश्चन के आंसर राइट होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे, डायग्राम मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं भी देखूंगा न्यूज का मेरा कोई आंसर राइट आ रहा है क्या, और यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ, यहाँ पे 1 भी राइट आ रहा है और मेरा 4 भी राइट आ रहा है, क्योंकि मेरा उल्टी डायग्राम में ये क्वेश्चंस के राइट आंसर आ रहे। फिर मैं जलस का भी सेम करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे जलस लिखा है और उसको बस डायग्राम को उल्टा करके देख रहा हूँ। मिरर मेरा सामने की साइड रखा है, अगर इस साइड भी रखता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आंसर यही आता है। तो मैं जलस का मैं देखूंगा अच्छे से, तो जलस देखो मेरा यहाँ पे, तो देखो मेरा यस सीधा आ रहा है, आई तो मेरी शुरुआत नहीं होगी, आई से भी शुरुआत नहीं होगी, तो मेरा आंसर ये वाला राइट आ रहा है, ठीक है। फिर मेरा क्या अगर नंबर को भी लिख दिया तो उल्टा आंसर आता है, हाँ नंबर का भी आता है। दुनिया की कोई भी चीज पेपर के ऊपर लिखो, उसकी उल्टी करो, आपको डायग्राम आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे जो मेरा आंसर है, ठीक है, यहाँ पे मैच करूंगा नंबर को नंबर, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी मेरा 3 नंबर तो कटेगा, क्योंकि मेरा 3 से शुरू नहीं हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है। तो मेरा 6 देख रहा हूं, यहाँ पे भी उल्टा है, ये वाला भी नहीं आएगा। अभी मेरा थर्ड और सेकेंड ही बच रहा है, ठीक है। फिर मेरा 5 देखूंगा, 5 भी उल्टा नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं 1 देखूंगा, 1 भी नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोनों आंसर यहाँ पे इन्होंने राइट दिए, जैसे कि ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो फंसाने के लिए ये जो पैटर्न है ना मेरा, शायद CHSL का है, तो कभी कभी दो क्वेश्चंस भी राइट ऑप्शन आ जाते हैं, तो अपना ध्यान रखना है। और ये तो ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आपको पैटर्न में कभी नहीं आता कि 90% क्लॉकवाइज, तो इनडायरेक्टली इसको बस 90% घुमाओगे तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। मतलब डायग्राम करके उसको क्लॉकवाइज 90% घुमाना है, इसका मीनिंग ये होता है। आई होप आपके मिरर इमेज के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, मान के चलो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मिरर इमेज में नहीं आता है, ठीक है, मिरर इमेज का ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कभी भी ऐसे टाइम का मिरर इमेज क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एक नंबर याद रखना, इसको लिख देना। अगर आपको वॉच का मिरर इमेज मतलब मिरर टाइम निकालना है, ठीक है, 11:60 में से जो भी वैल्यू दिया है 9.45, इसको इसमें से माइनस करना है। जब भी आप इसको माइनस करोगे तो देखोगे आप इसमें से आपको 60 में से 45 गए, 60 में से 45 गए, मेरे 15 बचे, और यहाँ पे 2.15 आएगा। तो आप बताओ 2.15 मेरा राइट क्वेश्चन है या फिर नहीं है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, देखो यहाँ पे 9.45 नहीं 9.15 है। तो ऐसी छोटी मिस्टेक आप करोगे तो आपके आंसर गलत हो जाते हैं। देखो मैंने जानबूझ के मिस्टेक तो नहीं की थी, मेरे एक्चुअल में गलती हो गई थी। तो देखो यहाँ पे 9.45 नहीं था, 9.15 था, 11:60 में से 9.15 में जब माइनस करूंगा तो 2.45 मेरा आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, 11.60 में से इसको माइनस करना है, ये नंबर याद रखना। अगर ये डायग्राम का भी क्वेश्चन आता है, मान के चलो, ठीक है, मैंने क्या किया है, बस नॉर्मल डायग्राम वैसे के वैसे निकाल दी
उसको पेपर में से उल्टी कर दी तो इसका मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो देखो यार, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि नेशनल का पूछा है, ये आप सॉल्व करना क्योंकि ये इजी है। ये भी आप सॉल्व कर पाओगे, आप ये भी सॉल्व कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन लेटर विल बी टू इन द सेम मीनिंग। ओके, इसका मीनिंग क्या है, इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिरर को उल्टा, मतलब जो वर्ड है अपने मिरर के बाद भी सेम दिखेगा। तो यहां पे मैं बता देता हूं, आप अगर ये सारे सम उठा दोगे, आप लिखोगे भी पेपर के ऊपर, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा है देखो, ए हो, मतलब जो भी है यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसको उल्टा भी करोगे तो सेम टू सेम दिखेंगे। तो इसका मीनिंग यही था कि जो क्वेश्चन आपने मिरर इमेज में सेम टू सेम आएंगे, वैसा कौन सा ऑप्शन है। तो आपको आई होप ये सारे मिरर्स के ये वाले क्वेश्चन तो आपको पता चल चुके होंगे। तो हम छोटा सा एक देखते कि मिरर इमेज होता क्या है, मतलब रिफ्लेक्शन किस टाइप से होते हैं। हमने पेपर से तो सम सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। मान के चलो, देखो मिरर इमेज आपके इस साइड रख दी, ठीक है। कभी भी देखो, इस साइड से जो शुरुआत होगी वो इस साइड से होगी। जैसे कि अगर ये अंगूर का पहला यहाँ पे आएगा तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा, जो पत्ता यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। जो संतरा, मतलब आपको डायरेक्शन देखो, यहां से जाने, जो संतरा यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। अगर संतरे का ऊपर का छिलका इस साइड से पहले है तो यहाँ पे वो पहले दिखेगा। कभी कभी यहाँ पे, मतलब आपको ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मैं आपको यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको देखना है इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। मिरर मैंने अगर यहाँ रख दिया तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलो मिरर मैंने इस साइड रख दिया, ठीक है, मिरर मैंने इस साइड रख दिया, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा और जो सारे इधर है इस साइड से रिफ्लेक्ट होंगे। तो देखो ये जो था, इसकी जो करछी थी, मतलब जो इस साइड थी तो इस साइड हो जाएगी। तो जो भी डायग्राम है इस तरह से आपकी रिफ्लेक्ट होती है। देखो मैं आपको यहाँ पे कितना भी एक्सप्लेन करूं, जब तक आप इसको खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आपको ये सॉल्व नहीं होगा। आपको यहां से तो पता चल गया होगा। देन इसके बाद आता है देखो ये वाले, अगर मिरर मैंने ऊपर और नीचे रखा तो क्या होगा। तो देखो सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलो मेरे मिरर ऊपर रखा है, ठीक है, तो मेरे जो डायग्राम है इस तरह से ऊपर जाएगी और इस तरह से नीचे कर जाएगा। जैसे कि ये अंगूर है, ठीक है, अंगूर का पत्ता यहाँ पे, तो ये वाला अंगूर और ये वाला अंगूर इधर रहेगा। केले का अगर यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे शुरुआत होगी और एंड यहाँ पे होगी, तो एंड यहाँ पे होगी। पत्ती इस साइड है तो पत्ती इस साइड ही रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है इस तरह से जा रही है। मतलब इसका आपका इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप इसके क्वेश्चन सम सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। तो आपका मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन आपका राइट नहीं होगा। आप देख सकते हो इस सारे डायग्राम से मिरर आपको बस चारों साइड रखना है इस तरह से। आपने अगर मिरर चारों साइड रख दिया, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपका सम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आते किस टाइप्स के, देखो ये पिछली साल के क्वेश्चन है, मैंने कहीं सड़क से उठा के नहीं लाया। जो आपको क्वेश्चंस आए थे हम वही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये सारे ऑप्शंस है, देखो यहाँ पे मुझे आंसर भी पता चल रहा है। तो मान के चलो अगर ये मुझे मिरर इमेज आता है तो मैं किस टाइप से सॉल्व करूंगा। पहला इसको कि आप क्या कर सकते हो, पेपर पर लिखो और उल्टा करो, क्योंकि ये डायग्राम मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करने में 1 मिनट लगेगा और देखने में 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप इसको मिरर इमेज करोगे, देखो स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है वैसे का वैसे रहने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से इसका डायग्राम आएगा और इसका ऑप्शन ये आएगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका मिरर रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट वैसे का वैसा आएगा। तो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो ये वाला है, मिरर इमेज में इस तरह से आएगा, ऐसा नहीं होता है। मिरर इमेज अगर नीचे आता तो वो चेंज हो जाता, तो इसको आप डायग्राम के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपका जब अच्छे से पढ़ाई होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओ, ओके, इसके पहले वाला सॉल्व किया, ओके हो गया, ठीक है। इसको भी हम एग्जैक्ट पेपर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो सबसे पहली शुरुआत यहां से होगी और यहां से होगी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आप इसको पेपर के ऊपर लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला मेरा ई आएगा, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। और डायग्राम इस तरह से, इसका डायग्राम भी रहेगा, मतलब स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। तो इसमें मैंने क्या कहा था, जो सबसे पहला शुरुआत है, सबसे पहली मेरी अगर चीज आती है, तो देखो यहाँ पे मेरी सबसे ये वाली आएगी, ठीक है। उसके बाद कोई बड़ी चीज नहीं, फिर इस तरह से मेरा डायग्राम होगा। तो मेरा यहाँ से ये शुरुआत हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा इस तरह आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, ये गोले का कलर गया है, ये ऑप्शन गलत है। ये गोले के कलर कहाँ से गए, आप बताओ, ये गोले का कलर कहाँ चेंज हो सकता है? तो मेरा ऑप्शन कटिंग भी ऑप्शन है। देखो यहाँ का इसका कलर फेड हुआ है, ठीक है, ओके। अभी मतलब मेरे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट कर दे, देखते हैं अभी मेरा पहला या फिर तीसरे में से आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको तो पेपर पे सॉल्व कर देंगे तो इतना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग दिया है तो फिर यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा एग्जैक्ट यहाँ पे दो लाइन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कुछ दो लाइन से शुरुआत होगा, लेकिन यहाँ पे बस एक लाइन दी, एक लाइन गई कहाँ, तो ये भी मेरा ऑप्शन कट होगा, बचा कौन सा, एक। इसको बोलते हैं ऑप्शन कटिंग मेथड। ये आप जब तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे किसी एग्जाम की तैयारी, तब तक आपको ऐसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप पेपर भी यूज कर सकते हो और आपका थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, उस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मेरा इस टाइप से क्वेश्चन आया, ठीक है। इस टाइप पे मैं क्या क्वेश्चन करूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर मिरर सामने रखा जाता है, ये चीज इस तरह से जाएगी, तो ये चीज इस तरह से, मतलब यहाँ पे जो भी होगा मेरा डार्क एरिया, मान के चलो ये डार्क एरिया यहाँ शुरू में आएगा, ठीक है। और देख सकते हो कि डार्क एरिया शुरू में यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और डार्क एरिया शुरू में आना चाहिए था। यहाँ तो एक खाली है, यहाँ पे भी खाली है, ये ऑप्शन मेरे कट हो रहे, ठीक है। तो देखो मेरा मिरर मैंने कहा था इस तरह से रहेगा, तो इस तरह से डार्क एरिया यहाँ तक रहेगा, बराबर। अपना डार्क एरिया तो इस तरह से रहेगा, और इसके बाद कुछ खाली एरिया भी है, ऐसे कुछ ऊपर जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, जो डार्क एरिया है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो खाली है, लेकिन मेरा डार्क आना ही ना चाहिए था, मेरा ये ऑप्शन कट हो रहा है और ये मेरा राइट आंसर आ गया। तो देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है किसी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन की डायग्राम मुश्किल आती है, अगर आप इसको भी पेपर के ऊपर, ठीक है, मान के चलो आप इस पेपर के ऊपर इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करते हो और इसको उल्टा करते हो, तो आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। और पता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मिरर इमेज बहुत लोगों को मुश्किल लगता है और किसी किसी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप बता देना। और अभी ये मेरे हिसाब से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो हम लोग अलग वाला क्वेश्चन लेंगे। जब दर्पण को नीचे दर्शाए हुए यमन पर रखा जाता है तो आकृति की सही दर्पण, ओके। ये क्वेश्चन भी कभी कभी लर्न कर देखना है कि इन्होंने क्या लिखा है, कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ अलग भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, फिर से वही मिरर इमेज, मैंने कहा था ये वाली इमेज यहाँ जाएगी, यहाँ से शुरुआत होगी, तो सबसे पहला कलर वाला गोला मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट मेरा स्क्वायर में रहेगा, ये मत भूलना, स्क्वायर कभी कभी हट जाता है। ये गोला वाला यहाँ जाएगा, ठीक है, और जो नीचे मेरा इस तरह से रहेगा, ठीक है। मेरी पहली तो देख लो, यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो दोनों गोलों कलर किया, ये मेरा गलत है। और यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, और ये भी मेरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पहला कलर वाला आना चाहिए था और बिना कलर वाला। यहाँ पे देखते हो मेरे दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो है इस तरह से कुछ है, इस तरह से कुछ तो है, और यहाँ पे और दो गोल है, ठीक है। एग्जैक्ट देख रहा हूं मैं, इस साइड से जो शुरू की ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब ये है, यहाँ से देखो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे वाला एक कलर वाला आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अपोजिट साइड वाला, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूं मैं सारा डायग्राम मेरा मैच भी कर रहा है, ठीक है। देखो मेरा कलर टू कलर लाइन जा रहा है, तो कलर टू कलर मेरा लाइन गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गलत है क्या, नहीं है। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो है यहाँ पे एक ही ऑप्शन मेरा ठीक बन रहा है, क्योंकि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है बस देखो विथआउट कलर टू कलर लाइन दी है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि शुरू में ऐसा ही होता है, कभी कभी लेक्चर वीडियो आपको देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है। जब तक आप उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा।
लेकिन देखो आपको ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपके 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर जो भी है आप डायग्राम इसको बता दो, फिर भी मैं ऑप्शन बता देता हूं कि मेरा आएगा 4। ओके ओके तो देखो इसको भी कुछ नहीं है, दर्पण बस सामने रखा है, ठीक है, और इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मान के चलो आप बोल रहे हो कि अगर ये डायग्राम है, ठीक है, ये वाले ऐसा कुछ डायग्राम निकालिए, मैं डायग्राम निकाल ही देता हूं, ठीक है। देखो निकालने में भी कुछ टाइम नहीं लगता, आप पेपर में 2 मिनट में निकाल सकते हो। मैंने कितने टाइम में निकाला है डायग्राम, ये डायग्राम निकाला, अगर मान के चलो ये डायग्राम ये का मिरर यहाँ पे रखा होता, ठीक है, तो इसका आंसर पूरी तरह से चेंज हो जाता, ठीक है। इसको आपको क्या करना था, इसको ड्रॉ करो, इस वाले का बता रहा हूं, अगर डायग्राम नीचे रखा मतलब वाटर मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, इसको करना है, इसको पलटना है, ठीक है, और इसका एग्जैक्ट इस तरह से मैच करना पड़ेगा, तो एक डायग्राम पूरी तरह से उल्टी बन जाएगी, ये जो सारा है इसके नीचे आ जाएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन मिलेंगे कहां पे, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो आपका मिरर इमेज आप इतना भी कर लेते हो तो आपका 101% मार्क्स कभी नहीं जाएंगे, आपको यही टेक्निक यूज करनी है। तो देखो यार मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो मैंने आज आपको टीचिंग कराई, ठीक है, मैंने आज जो भी पढ़ाया, ठीक है, आपको कैसा लगा, आपको ये कमेंट करना है कि मेरी जो टीचिंग की स्किल्स है आपको समझ में आ रही है, क्या मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए आप मेरी पढ़ाई में जिसमें आपका दिक्कत सॉल्व हो। तो देखो यार मैं आपको बात बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी और सरकारी रिलेटेड, तो मेरा खुद का इंस्टा पेज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो एस्पिरेंट रविराज देसाई, ठीक है। अब टेलीग्राम मैंने क्यों दिया, यहाँ पे मिलेगा आज के लेक्चर का होमवर्क, देखो आपको होमवर्क मिलेगा। तो होमवर्क क्या होता है कि जो मैंने पढ़ाया उसके सारे क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आएगी, आपको उसको सॉल्व करना है, जिसके कारण आपके एसएससी जीडी या फिर कोई भी सरकारी एग्जाम हो उसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी होगी, ठीक है, एवरी संडे एग्जाम्स होता है, ठीक है, तो आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अभी इतनी आपको टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, और रीजनिंग तो हम ले ही रहे, आने वाले दिनों में मैथ्स भी पढ़ाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।